नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और राज्य भर में राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। खासकर बिहार के सारण जिले का मांझी विधानसभा क्षेत्र इस बार राजनीतिक का केंद्र बन चुका है। ये क्षेत्र हमेशा से ही दिग्गज नेताओं और प्रभावशाली उम्मीदवारों का अखाड़ा रहा है और इस बार राणा प्रताप सिंह जैसे युवा नेता ने अपनी धाक जमाने के लिए मैदान में कदम रख दी है। जी हां, मांझी विधानसभा क्षेत्र जो बिहार के सारण जिले का हिस्सा है, हमेशा से राजनीति में अहम रहा है। ये क्षेत्र में राजपूत और यादव वोटरों का दबदबा है, लेकिन ब्राह्मण वोटरों की निर्णायक भूमिका ने इस सीट को खास बना दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम के डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि राणा प्रताप सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और जनता से बेहतरीन समर्थन हासिल भी किया था। हालांकि वो महज 25,000 वोटों से पीछे भी रह गए थे। राणा प्रताप सिंह का नाम अब मांझी की जनता के बीच विशेष रूप से चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच मौजूद रहते हैं और उनके मुद्दों पर ध्यान देते हैं। चाहे किसी को इमरजेंसी हो, राणा प्रताप हमेशा लोगों के पास होते हैं और उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। उनकी यही सक्रियता और समाज सेवी छवि ने उन्हें मांझी की जनता का विश्वास और समर्थन भी दिलवाया है। राणा प्रताप सिंह का कहना है कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, भले एम्बुलेंस ना आए, आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं वहां सबसे पहले जरूर पहुंचूंगा। उनका यह संकल्प और सक्रियता उन लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना चुका है जिन्हें ये जानते हैं और जो लोग इन्हें जानते हैं। तस्वीरें और वीडियो आप साफ देख सकते हैं। जब राणा प्रताप सिंह गांव भ्रमण पर जाते हैं तो लोग उनके पास आते हैं और उनसे मिलते हैं। उनकी एक मजबूत छवि समाज सेवी की बनी हुई है और यही कारण है कि मांझी के लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी अब करने लगे हैं। राणा प्रताप सिंह ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे उनके समर्थकों में एक नई उमंग का संचार हुआ है, क्योंकि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का उनका सपना अब पूरा होने जा रहा है। जी हां, राणा प्रताप इस बार बीजेपी के समर्थन से मांझी विधानसभा क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। उनका मकसद है कि इस क्षेत्र का विकास हो और यहाँ की जनता को हर क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं भी मिल सके। राणा प्रताप सिंह हमेशा मांझी के चहुमुखी विकास के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने बिजली, सड़क और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर हमेशा से आवाज उठाई है। उनके लिए मांझी का विकास सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि एक जीवन का मिशन बन चुका है। राणा प्रताप का कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि मांझी को भ्रष्टाचार से मुक्त और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाए और इस कदम पर ही मैं चल रहा हूं। बाकी आपको बताते चले कि राणा प्रताप सिंह का ये विश्वास है कि अगर उन्हें एक मौका मिले तो वो मांझी के विकास को गति देंगे और यहाँ के लोगों को एक नया जीवन देंगे। उनका कहना है कि मांझी का विकास हमारा प्राथमिकता है और हम उसे पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बना देंगे। राणा प्रताप सिंह का बीजेपी में शामिल होना उनके चुनावी संघर्ष में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। बीजेपी में शामिल होकर राणा प्रताप सिंह न सिर्फ मांझी के स्थायी मुद्दों को सुलझाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, बल्कि वो क्षेत्र की राजनीति में भी एक नई दिशा देने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। बीजेपी के चुनावी माहौल में उतरने के बाद राणा प्रताप सिंह का आत्मविश्वास और बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें पार्टी का पूरा समर्थन भी अब मिल रहा है। कई सारी तस्वीर बीजेपी के नेताओं के साथ राणा प्रताप सिंह की आती रहती है। बीजेपी के युवा नेता राणा प्रताप ने पार्टी के समर्थन से चुनावी रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि पार्टी के मंच से उन्हें अपनी योजनाओं को लागू करने का एक बेहतर मौका जरूर मिलेगा और उसके साथ ही वो अपने क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। राणा प्रताप सिंह अब तक लगातार अपनी पदयात्राओं के माध्यम से जनता से संपर्क कर रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके
उनके समाधान का आश्वासन भी देते हैं। उस पद यात्रा के दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं कि वो हर वक्त जनता के बीच मौजूद हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। राणा प्रताप की ये पद यात्राएं भी इस बात का प्रमाण है कि वो सिर्फ चुनावी प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि असल में जनता के बीच काम करने का वादा भी निभा रहे। उन्होंने कई बार ये कहा है कि अगर हम पर विश्वास किया गया तो हम मांझी का चेहरा बदल कर रख देंगे। मांझी विधानसभा क्षेत्र के लिए इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। राणा प्रताप सिंह की कड़ी मेहनत और उनकी समाज सेवी छवि ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी से उनका टिकट जब तय होता है उसके बाद इस चुनाव में कितनी सफलता ये हासिल कर पाते हैं। अगर राणा प्रताप सिंह को जनता का पूरा समर्थन मिलता है तो निश्चित ही वो मांझी के विकास में एक नई उम्मीद पैदा करने वाले हैं। मांझी विधानसभा क्षेत्र के विकास और जनता के भले के लिए राणा प्रताप सिंह का प्रयास जारी है। ये चुनाव उनके लिए केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि उनके क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। बाकी अब ये मौका राणा प्रताप सिंह को मांझी की जनता देती है या नहीं देती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जी जान लगा दी है राणा प्रताप ने चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को हरने के लिए। हम आगे भी ऐसी कई तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिससे आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक युवा नेता कैसे इतना सब कुछ कर सकता है। यहाँ लोग विधायक और मंत्री बनने के बाद भी जनता को खाली हाथ लौटा देते हैं, लेकिन ये व्यक्ति समाज सेवा में इतना लीन है कि मांझी की जनता की जुबान पर राणा प्रताप सिंह का ही अब नाम छाया हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।